संतों ने यही समझाया कि परमात्मा को जब से जीवन में शामिल कर लिया सच्चे मायने में, तब से एक भक्ति, हर समय की भक्ति ही करते जाता है इंसान। और अक्सर दुनिया में तो कारण बना लेते हैं लोग कि परमात्मा की ज़रूरत ही क्या है, हम अपना जीवन जैसा जी रहे हैं, एक कर्मों के आधार पे फल मिल जाएगा और चलता रहेगा जीवन। पर बात वही है कि जब परमात्मा का ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया, तो फिर ये सारे पुराने कर्म भी कट गए और अब से जो ये जीवन है वाकई ही उसका पल पल सदुपयोग करना है। और कैसे ये एक हर एक की जर्नी रहती है। प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास एक छोटा सा विचार लाया है आप सभी के बीच में, परवान करें जी। कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा करें जी। सात संगत जी, भक्त कबीर की बेटी की शादी का समय नज़दीक आ रहा था। सभी नगरवासियों में कानाफूसी चल रही थी महापुरुषों कि देखो कबीर की बेटी की शादी है और इनको कोई फिक्र ही नहीं, पता नहीं यह बारातियों की आओ भगत भी कर पाएंगे या नहीं। उधर किसी ने लड़के वालों के कानों तक यह बात पहुंचा दी कि कबीर ने न तो अभी तक शादी की तैयारी कोई की है और न ही दान दहेज का कोई इंतजाम किया है। महापुरुषों, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोगों की सुग बुगाहट तेजी हो गई। इतने में शादी का दिन भी आ गया। पूरा गांव विवाह स्थल की ओर चल पड़ा महापुरुषों। कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ यह देखने के लिए गए कि कबीर जी की पगड़ी उछलते देखेंगे। लेकिन कबीर जी सुबह पहले पहर ही घर से दूर एक टीले के पीछे जाके भजन बंदगी में बैठ गए। मालिक से अरदास करने लगे कि हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा है मैं तो उसी में लीन हूँ, बाकी आप ही संभालें। खैर, शाम होते होते भजन बंदगी में बैठे कबीर जी के कानों में आवाज़ें आनी शुरू हुई, धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। कबीर जी ने आंखें खोलकर देखा कि कुछ गांव वाले वहां से गुजर रहे हैं। कबीर जी ने अपनी दोसाला से मुंह ढका और उनसे पूछा, भाई क्या हुआ? किसी कबीर की बात कर रहे हो क्या? वह जुलाहा लोगों ने कहा, हाँ भाई, ऐसी शादी तो आज तक नहीं देखी। इतना दान दहेज, बहुत सारे पकवान, वाह भाई वाह, मज़ेदार लजीज व्यंजन बोलते हुए वह लोग आगे बढ़ गए। कबीर जी ने सोचा कि कहीं यह मेरा मजाक तो नहीं बना रहे। जल्दी जल्दी घर की तरफ भागे। वहाँ का नज़ारा देख हैरान रह गए। पूरा घर चमचमा रहा था, चारों तरफ लोग वाह वाह कर रहे थे। इतने में कबीर जी की बीवी उनके पास आकर बोली, सुबह से शादी की तैयारी में भाग दौड़ कर रहे हो, अब तो कपड़े बदल लो, बेटी की डोली विदा करने का वक्त हो गया है। कबीर जी की आंखों में पानी आ गया और धीरे से बोले, भाग्यवान, मैं सुबह पहर से ही घर से निकल गया था। उनकी बीवी सारा माजरा समझ चुकी थी कि परमेश्वर खुद ही कबीर जी का रूप बनाकर हमारे घर भाग दौड़ कर रहे थे।
अब दोनों के ही आंखों में शुक्र शुक्र के आंसू थे महापुरुषों। संतों के कारज आप खलोहा। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वो रब को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है। इंसान यह भूल जाता है कि रब राजी तो सब राजी। सिमरन से मत कहो कि मुझे काम है, काम को कहो कि मुझे सिमरन करना है। सिमरन किया है तो शुक्र करो, और अगर सिमरन नहीं किया तो फिक्र करो। तो महापुरुषों बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी, एक तू ही निरंकार। महापुरुषों, दास आप सभी के बीच में ये छोटा सा विचार रखा। महापुरुषों, अगर ये विचार पसंद आया हो तो इस विचार को और भी संत महात्माओं के पास शेयर जरूर करें महापुरुषों। और हो सके तो दास के इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस निरंकारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने महापुरुषों। तो दास आप सभी से विदा मिलेगा अगले एक नए विचार में। तो महापुरुषों बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी, एक तू ही निरंकार।